हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर काइन मास्टर से आप HD में थंबनेल कैसे तैयार कर पाएंगे। सो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। आप जानना चाहते थे कि काइन मास्टर से यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इस तरह से दिख जाएगा, फिर जो लिखा है क्रिएट न्यू, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से जो यूट्यूब वीडियो के लिए जो रेशियो होता है आपका 16:9, इसको ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर नीचे लिखा है क्रिएट के रेट पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से कोई बैकग्राउंड आपने डाउनलोड करके रखा है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज काइन मास्टर अपने तरफ से भी कुछ बैकग्राउंड देता है जिसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो यहाँ पे मीडिया लिखा हुआ है, इस मीडिया पे आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से आपकी भी गैलरी ओपन हो जाएगी और काइन मास्टर के भी ओपन हो जाएगी। अगर आपका जहाँ कहीं भी अगर बैकग्राउंड हो उससे लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर काइन मास्टर का अगर यूज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेज एसेट्स, इस पे आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से जितने भी इमेज होंगे काइन मास्टर के वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। देख लीजिए, अगर यहाँ से जो कोई भी इमेज आपको पसंद आए तो एज अ बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो डाटा ऑन करके राइट साइड में बीच में आपका ये काइन मास्टर का स्टोर है, यहाँ से भी कुछ चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाइट बैकग्राउंड ले रहे हैं। ठीक है, हमने चूज कर लिया। फिर यहाँ से आप कट करके बैक आ जाइए और इसको यहाँ से शुरू में कर लीजिएगा स्लाइड करके लेफ्ट साइड में। फिर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आपका राइट साइड में ऊपर कलर लिख दिया हुआ है, तो इस पर आप टच कीजिए। यहाँ से जो भी कलर्स हैं ये सारे कलर्स आपको दिख जाएंगे। जो पसंद आए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये वाइट बैकग्राउंड पे ही आपको वो हम बता देते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ से कुछ टाइप करना है। ठीक, तो उसके लिए जो यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है इस लेयर पे आप टच कीजिए। टच करने के बाद फिर यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस टेक्स्ट पे आपको टच करना है। टच कर दीजिए। फिर यहाँ से जो भी आपको टाइटल लिखना है उसको टाइप कर लीजिए, जैसे कि काइन मास्टर से यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, मैंने ये टाइप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ओके है, ओके पे आप टच कर दीजिए। टच करने के बाद चूंकि जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है तो आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट को इस सेलेक्ट रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे कलर्स लिखा हुआ है तो इस कलर पे आपको टच करना है। फिर यहाँ से जितने भी कलर्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम रेड को चूज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से चाहें तो इस कलर की डेंसिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। फिर इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे गोल 1-2 नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाने के बाद चाहे तो खुद से भी मिक्सअप करके कुछ कलर वलर उसका स्टाइल लुक जो भी चेंज करना है आप यहाँ से मिक्सअप करके चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इस जो भी आपने राइट किया हुआ है इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो अगर आपने पहले से भी अगर डाउनलोड किया हुआ है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी काइन मास्टर भी अपने तरफ से देता है। तो उसके लिए आपका यहाँ पर राइट साइड में फॉन्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर रो में, इस पर आप टच कीजिए। टच करने के बाद यहाँ से अगर कोई अपना फेवरेट पहले से सेट किया हुआ तो वो शो कर देगा। अगर आपके ना अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है तो प्लस का आइकन है, इस पर टच करके उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई भी फ़ोन डाउनलोड नहीं किया हुआ है। फिर है आपका एंड्रॉयड, इस पर आएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ से फंड देखने को मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका साइरिलिक, इस पर भी देख सकते हैं इस टाइप का फंड है, आप यूज़ अच्छा लगे तो यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका डिस्प्ले,
यहाँ से भी इतने सारे फंड दिख रहे हैं, यूज़ करने का मन हो यूज़ कर लीजिएगा। बाकी अगर डाउनलोड करने का मन करे तो यहाँ पे भी डाटा ऑन करके जो ऊपर स्टोर है काइन मास्टर का, यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम आ गए एंड्रॉयड पे। यहाँ से जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारा है रोबो 2 ब्लैक। इस पर टच, फिर यहाँ पे जो टिक का निशान है इस पर टच, ये हो गया तैयार। ठीक है, आप चाहें तो इन सारे वर्ड्स को आप अलग अलग टाइप करके उनको अलग अलग कलर भी दे सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी थंबनेल होता है वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, जितना सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से सोच कर आप तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको जहाँ भी अच्छा लगे इसको यहाँ वहाँ पे सेट कर दीजिए, और जो यहाँ पे तीर टाइप का है इसको पकड़ के आप इसे फैला दीजिए, जैसे कि हम फैला दिए। ठीक है, हमने इसको सबसे ऊपर आपका हमने सेट कर दिया। अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ और चीज़ें चेंज करना चाहते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे है आपका टेक्स्ट ऑप्शन एक, इस पर टच कीजिए तो यहाँ से राइट, लेफ्ट, सेंटर, नीचे ऐसे करके कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं ये बाई करेक्टर। ठीक है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई इसका लगा देना है नहीं खास इफेक्ट। फिर है आपका यहाँ पे आउटलाइन, इसको ऑन करेंगे तो जो इसका आउटलाइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आउटलाइन पर आप इस तरह टच कीजिएगा, फिर यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आएगा, इसे इनेबल कर दीजिएगा। ठीक, तो इसका जो आउटलाइन है वो ब्लैक हो गया। अगर इसको कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इस पर टच कीजिएगा, यहाँ से जो भी कलर्स हैं आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ से आप चूज कर लीजिए, या ऊपर जाके आप यहाँ से कोई कलर, जैसा मैंने येलो चूज कर लिया, फिर हमने इस टिक पे टच कर दिया। देखिए ये हो गया आपका जो भी बैकग्राउंड है ये येलो हो गया। अब नीचे है वेट, इसको आप आगे पीछे करके अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका +15 होता है। फिर यहाँ से बैक, फिर है आपका शैडो, तो इस शैडो पे आप टच कीजिए, फिर इसको इनेबल कीजिए। यहाँ से इनेबल करने के बाद यहाँ से एक शैडो आ जाएगा, और इसका भी कलर चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि शैडो लगा भी है कि नहीं। हल्का हल्का दिख रहा होगा आपका, तो जो यहाँ पे आपका हैशटैग 00 करके लिखा हुआ है इस पर आप टच कीजिएगा। लेफ्ट साइड में हमने टच कर दिया। यहाँ से भी इसके लिए शैडो के लिए एक अलग कलर चूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा हम यहाँ से ब्लैक चूज कर लेते हैं, और यहाँ से इसकी डेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हम यहाँ पर हाई कर देते हैं, हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, और यहाँ से जो एंगल है उस एंगल को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये नीचे ऊपर हो रहा होगा, आप वर्ड पे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इसको भी आप आगे पीछे करके ऐसे कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक, फिर है आपका ग्लो, जो वर्ड आपने लिखा है वो ग्लो करेगा, तो इस पर आप टच कीजिए, इसको इनेबल कीजिए। यहाँ पे येलो है, तो ये येलो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा, तो इस पे येलो पे आप टच कीजिए। यहाँ से कोई और अलग कलर चूज कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ से सुग्गा का रंग वाला ये ऑप्शन चूज कर लिए। फिर यहाँ से इसकी डेंसिटी कम ज़्यादा करना चाहे कर सकते हैं, अब हमने टच कर दिया। यहाँ से भी जो इसका साइज है कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्ड पे कि वहाँ पे जो उसकी ग्लोइंग है वो दिख रही है। ठीक है, यहाँ से इसका भी स्पीड यानी इसका फैलाव आप देख सकते हैं, पूरा करने पे ऐसा दिखेगा, कम करने पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अगर जो भी आपने राइट किया उसका बैकग्राउंड कलर लगाना है तो इस पर आप टच कीजिएगा। फिर यहाँ से इसको इनेबल, फिलहाल बैक ये ब्लैक कलर चूज है, तो हम यहाँ से एक कलर चूज कर लेते हैं कोई। हम यहाँ से मान लीजिए कि हम यहाँ से इसके लिए ये ब्लू कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी भी डेंसिटी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे हाई कर देते हैं।
अब इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका अब इस तरह ब्लू कलर में हो गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब हमें यहाँ पे अपना एक कोई फ़ोटो लगाना है, या आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो लेयर है, इस लेयर पर टच कीजिए। फिर यहाँ से जो ऊपर मीडिया है, मीडिया पर टच कीजिए। यहाँ से जहाँ कहीं भी आपका कोई फ़ोटो हो, आप उस फोटो को ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। मेरा काइनमास्टर कैप्चर में एक फ़ोटो है। हम यहाँ से एक अपना फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो हम ले लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड आपका ब्लू है, तो मुझे इस बैकग्राउंड को हटाना भी है। तो उसके लिए आपका यहाँ पे मैजिक रिमूवर करके एक ऑप्शन है। आप अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करके मैजिक रिमूवर को ऑन कर दीजिएगा, इस पर टच कर दीजिएगा। हमने टच कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ दिख जाएगा। दिखने के बाद जो भी आपने फ़ोटो सेलेक्ट किया होगा उसका बैकग्राउंड देख लीजिए, ये हट गया। ठीक है, इस प्रकार आप बिना किसी अदर वेबसाइट के या किसी और चीज़ का यूज़ किए आप यहाँ से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं। अब इसे आप क्रॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे क्रॉपिंग का भी ऑप्शन है, इस पर आप क्रॉप कर सकते हैं। हमने इस पर टच कर दिया। यहाँ से मास्क को ऑन, शेप, इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आए यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम आपका यही वाला यूज़ कर लेते हैं और क्रॉपिंग करके इसको थोड़ा सा हम अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। हमने एडजस्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपका ये फीदर का ऑप्शन है, इसको आप आगे पीछे करके अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। देख लीजिए इसका इफेक्ट हमने इतना करके छोड़ दिया। अब अपने आवश्यकता अनुसार इसको जहाँ कहीं भी अगर आपको सेट करना है सेट कर दीजिए, या इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे इसको खींचने वाली तीर है, इसको खींच के आप इतना बड़ा कर दीजिए। हमने ये बड़ा कर दिया। अगर इस फोटो पे आपको कोई फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पे फ़िल्टर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस फिल्टर पे आप टच कीजिए, बहुत सारे आपको फ़िल्टर ओपन हो जाएंगे, जैसे कि वार्म, विड, मोनो, लो सैचुरेशन, गोल्ड, बेसिक्स। इसमें से जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वार्म यूज़ करते हैं, तो देख लीजिए इस पे ऐसा हो जाएगा। इसको चूज करने पे ऐसा है, इसको चूज करने पे ऐसा है, इसको ऐसा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा। तो आपको जो पसंद है कर सकते हैं। कोई पसंद नहीं है तो ऊपर लिखा है नोन, नोन पे आप टच कर दीजिएगा। आपका पहले की तरह जो भी ओरिजिनल है वही रहेगा। अगर आपके अपने फ़ोटो के ब्राइटनेस और ये और भी चीज़ें कंट्रोल करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट का, तो इस पर आप टच कर दीजिए। यहाँ से ब्राइटनेस है, इसको आप कम ज़्यादा आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोटो में ज़रूरत है तो यही है आपका कंट्रास्ट, इससे करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। बाकी और सारे जो ऑप्शंस हैं इनको आप अपने आवश्यकता अनुसार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहाँ से कोई और ऑप्शन यूज़र, जैसे ये ब्लेंडिंग, इसको अगर यूज़ करना चाहें तो इसे भी आप कम बेसी करके यूज़ कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने अपनी फ़ोटो लगा लिया, इसका इमेज भी इसका बैकग्राउंड भी हमने रिमूव कर दिया। अब आपको यहाँ पे कोई अगर पहले से अगर आपने काइनमास्टर से कोई थंबनेल बनाया हुआ है तो एज ए एग्जाम्पल के लिए आप थंबनेल लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेयर पे आ जाइए। लेयर पे आने के बाद जो ये मीडिया है, मीडिया पे आ जाइए। फिर यहाँ से एक पिक्चर में आ जाइए। ठीक, हमने इसको आपका यहीं से हमने तैयार किया हुआ था, फिर इसको हम थोड़ा सा क्रॉपिंग कर देते हैं। आपको यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। इस प्रकार से कोई और भी आपको फ़ोटो यहाँ पे अगर लगाना हो लगा सकते हैं। जैसे कि अगर YouTube के लिए हम लोग अगर बना रहे हैं तो YouTube का तो कुछ ना कुछ फ़ोटो तो यहाँ पे होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये YouTube का फ़ोटो हमारे पास है। तो यहाँ से हम
हमने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया यूट्यूब का, ठीक है, और ये यहाँ पे हम अपने आवश्यकता अनुसार हमने एडजस्ट कर लिया, अभी कर लीजिएगा। फिर अगर इसका आपको कॉपी तैयार करना है, डुप्लीकेट, ठीक, तो लेफ्ट साइड में ऊपर 3 डॉट शो कर रहा है, इस पे आप टच कर दीजिएगा। फिर यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन शो कर देंगे जिसमें आप आगे पीछे अगर कोई 2 फोटो यूज़ कर रहे हैं तो वो आगे भी पीछे भी कर सकते हैं, इस तरह करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पे आप टच कर दीजिएगा। यहाँ से जिस भी फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। तो हमने यूट्यूब को सेलेक्ट किया होता तो इसकी ये डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे तैयार हो गई इस प्रकार। फिर आवश्यकता अनुसार जहाँ कहीं भी आपको एडजस्ट करना है कर दीजिएगा। फिर है आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टिकर आपको यूज़ करना है तो फिर आप राइट साइड में जो लेयर है इस लेयर पे आप टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद फिर यहाँ से आपका स्टिकर लिखा हुआ है तो इस स्टिकर पर टच कर दीजिए। यहाँ से बहुत सारे आपको स्टिकर्स ओपन हो जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नीचे क्लासिक स्टिकर्स में आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई एक स्टिकर चूज कर लेते हैं जो आपके थंबनेल वीडियो के अनुसार सूट हो। तो हम यहाँ से ये वाला हमने कर लिया। फिर इसको हम बैक आ गए, फिर यहाँ से अपने आवश्यकता अनुसार हम इसे यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं। यह हमने एडजस्ट कर दिया फुल्ली। अगर आपको कोई और भी इफेक्ट लगाना है तो जो हम लोग शुरू में वाइट कलर का बेसिक जो हम लोगों ने बैकग्राउंड यूज़ किया था उस पर आप टच कर दीजिए। यहाँ से आप क्लिक ग्राफिक्स का एक ऑप्शन है, इस पर टच कीजिए। यहाँ से आप बहुत सारे जो ग्राफिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पावरफुल है, इसको मैंने टच किया, ऑन स्टेज ये हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए पीछे स्टार टाइप का गिर रहा है कुछ, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करके अपना आवश्यकता अनुसार आपको इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह जैसे यहाँ पे ये एक है आपका सेंटीमेंटल लेफ्ट साइड में पावरफुल के ऊपर, इस पे जाइए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक इफ़ेक्ट जो बैकग्राउंड में चल रहा है आपका, इस प्रकार से आप यहाँ से इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये पावरफुल वाला ही इफ़ेक्ट यूज़ करना है तो हमने इसे यूज़ कर लिया, ठीक है। आप देख लीजिए कि ये पीछे स्टार आपको दिख रहा है। इतने सारे चीज़ें आपको हो गई। यहाँ पे एक विजनेट भी है, इसे ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट टच करते ही ऑन हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको अब लगे कि हाँ आपके थंबनेल के लिए ठीक है इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं मर्जी हो तो आप यूज़ भी ना कीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे कर दिया। फिर अगर आपको यहाँ से कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जिससे ट्रिम्स और स्प्लिट करना हो वो कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया हुआ है। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, जितने भी स्टिकर्स फोटोस यूज़ करने हैं उसके लिए आपको बार बार लेयर पे आना है, वो सारी चीज़ें रिपीट करनी है। और आपको यहाँ पे HD क्वालिटी में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है, आपको HD क्वालिटी में ही थंबनेल आपका तैयार होगा। तो अब इसको फाइनल टच देने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, जो आपने तैयार किया है इसको थोड़ा सा आप बीच में एडजस्ट कीजिएगा, जैसा कि जो बैकग्राउंड में स्टार चल रहे हैं वो कुछ दिखे अच्छे ढंग से, ऐसा आप अपना आवश्यकता से एडजस्ट कर दीजिएगा। फिर लेफ्ट साइड में ऊपर से 4 नंबर बीच में आपका एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा है आपका कैप्चर एंड सेव, इस पर आप टच कर दीजिए। तो जो भी ये स्क्रीन पे है ये आपका कैप्चर हो जाएगा और सेव हो जाएगा, PNG फॉर्मेट में होगा, क्वालिटी भी इसकी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट बाहर आ गए, बाहर आने के बाद फिलहाल हम अपनी गैलरी में आ गए। गैलरी में आने के बाद ये फ़ोटो देख लीजिए, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, इस पर कोई काइन मास्टर का लोगो भी नहीं है। इस प्रकार आप काइन मास्टर ऐप को यूज़ करके आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप यह जान चुके हैं कि काइन मास्टर से आप HD क्वालिटी में कैसे थंबनेल
को यूट्यूब के लिए क्रिएट कर पाएंगे। अगर वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पे या कोई सजेशन हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि आपका ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को वहां से जाकर मुझे ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।